अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 17। आज बेटा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ अबाउट अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम जो चैप्टर 9 हमने लास्ट किया था उसकी एक्सरसाइज को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसके जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज़, ये भी आपने कर लेने हैं। और कल जो आपको जो दिए थे क्वेश्चंस इसमें से वो भी, तो ये करके अपने पास एक्सरसाइज आपके पास जो है ना रिटन फॉर्म में हो, नोट्स की फॉर्म में, जैसे आप मैथ के क्वेश्चंस कर लेते होते हैं। ठीक है, नोट्स बना के रख लेते होते हैं या न्यूमेरिकल्स रख लेते हैं अपने पास, बिल्कुल उसी तरह से 1 बाय 1 ये सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जहाँ रिएक्शंस दिए हुए होंगे वहाँ वो आपने रख लेने हैं, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कि ये कहाँ से अब जो है वो हम सॉल्व करें। तो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है, एक्सरसाइज से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, क्लासीफाई कैसे होते हैं, उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन। देखिए बेटा, क्वेश्चंस आपसे डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, सिर्फ इस तरह से नहीं पूछा जाता कि नाइट्रेशन क्या है या सल्फोनेशन क्या है या सल्फोनेशन का रिएक्शन लिखें। सिर्फ इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपसे, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको रिएक्टेंट्स दे दिए जाएं, ठीक है, और कंडीशंस दे दी जाएं, लेकिन जो आपके पास उसके प्रोडक्ट ना दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि जी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट या प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन, या फिर आपको प्रोडक्ट्स दे दिए जाएं और फिर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रिएक्टेंट्स ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, या राइट रिएक्टेंट्स ऑफ दिस रिएक्शन, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने उस दिन आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 13 आपने करना है। देखें यहाँ पर आपको उन्होंने रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं दिए हुए। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस तरह से भी आ जाते हैं आपके पास पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन इज़ हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1 बाय 1 आपने ये सारे कर लेने हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट क्या है, बी पार्ट में क्या है, क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजीन इज सनलाइट। अब आपको पता है बेंजीन में जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप क्लोरीन पास करवाएंगे तो हेलोजिनेशन होगी, और हेलोजिनेशन कौन सी होगी, ये वो वाली हेलोजिनेशन होगी बेटा जहाँ पर कार्बन जो है हर कार्बन पे जो है बेंजीन की वो एक एक क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा। याद है आपको, वहाँ डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, दो तरह की हेलोजिनेशन थी ना। अब देखिए, अगर आप रिएक्शन की कंडीशंस चेंज करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा, इसलिए रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर्स एंड एयर आर पास्ड ओवर हीटेड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब आपको पता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की जब आप प्रेजेंस में जो है वो बेंजीन को हीट करवाएंगे और उसमें से ऑक्सीजन पास करवाएंगे तो बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपके जो है वो इस चैप्टर में दी हुई हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ऊपर आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे बेंजीन इज़ बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, ऊपर उसकी ये स्टेटमेंट लिखेंगे, नीचे आपने रिएक्शन लिखा हुआ होगा कि इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। ये फ्री सप्लाई ऑफ एयर वाला आपके पास कंबशन है, कंबशन में फ्री सप्लाई थी। ठीक है, 15 आपके पास ऑक्सीजन मोलेक्यूल जहाँ पर थे, वो वाला रिएक्शन है। उसके बाद है सिंपल पूछा हुआ है, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म्स एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन क्या है, सल्फोनेशन क्या है, नाइट्रेशन क्या है, हेलोजिनेशन क्या है, ये मैंने आपको बता दिए थे साथ साथ। ठीक है, ये आपके बुक में दिए हुए हैं। 7th क्वेश्चन का ये पार्ट देखें, आपके पास ये जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए, जितने भी नाम दिए हुए हैं आपको इन कंपाउंड्स के, बेटा इनके आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, लाइक मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड है तो सबसे पहले एंड वाला वर्ड देखा करें, जैसे यहाँ पर एंड वाला वर्ड क्या है, बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले तो आपने बेंजोइक एसिड बना लेना है, बेंजीन बनाना है, ऊपर COOH एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड बना लेना है। उसके बाद बेटा उसकी मेटा पोजीशन पर आपने क्लोरो ग्रुप यानी Cl ग्रुप की जो है वो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, वहाँ वो लगा देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। ये आप करेंगे अपने पास, तो फिर आपको इनमें से किसी में प्रॉब्लम अगर हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर जाहिर है आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, एज इट इज़ आ जाते हैं कि आपसे लेट सपोज पूछा जाएगा जी ये पैराडाइबेंजाइल बेंजीन का जो है वो आप स्ट्रक्चर बताएं। अब आप वहाँ बैठे होंगे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है, अभी आजकल ये प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद बी आपके पास इसका पार्ट है, गिव नेम्स एंड पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ज़ाइलिन का उन्होंने कहा है कि जी स्ट्रक्चर बनाएं,
और उसके बाद जो है वो आप इसका क्या करें, पॉसिबल जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं। ठीक है बेटा, ज़ाइलीन जो है मैंने बताया था बेंजीन के ऊपर 2 अगर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 मिथाइल ग्रुप किस तरह से लग सकते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशंस पे भी लग सकते हैं, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप लगा है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर दूसरा मिथाइल ग्रुप लगे, या दूसरा उसका आइसोमर हो सकता है कि उसकी मेटा पोजीशन पर लगे, या तीसरा उसका आइसोमर हो सकता है उसकी पैरा पोजीशन पर लगे। ये आपकी बुक में भी बने हुए हैं जो आइसोमर्स हैं ज़ाइलीन वाले। ठीक है, इसी तरह ट्राईमिथाइल बेंजीन, उसी तरह ब्रोमोनाइट्रोटोलीन के आपने कर लेने हैं। देन 8th क्वेश्चन और 13 मैंने आपसे कह दिया था करने का। 9th क्वेश्चन आपके पास है जनरल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये बता दिया था आपको कैसे करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, ये वो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है जहाँ पर सिग्मा स्ट्रक्चर और पाई फ्रेमवर्क वगैरह वाले जो है वो स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, रेजोनेंस मेथड, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। बेंजीन हैज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, कैसे प्रूव करेंगे, किस तरह से प्रूव करेंगे, ये शुरू में दिया हुआ है चैप्टर के। ठीक है, 2-3 पेज छोड़ के वहाँ पर दिया हुआ है कि क्यों स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है, उसके एविडेंसेस क्या हैं। ठीक है, फिर है मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन तमाम जो आपके पास ए से लेके एफ तक कंपाउंड्स दिए गए हैं इनकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएंगे, आपने ये लिख लेने हैं साथ। ठीक है, टॉलीन की करवाएंगे तो क्या आएगा। अब इसमें यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि बेटा आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसको आपने सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, कि आपने देखना है कि ये जो टॉलीन है यानी कि जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगेगी, और अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पर लगेगी। ये सारे के सारे जो हैं आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ये जहन में रख कर सॉल्व करने हैं कि आपने यहाँ पर एक्चुअली जो है वो इनकी ओरिएंटेशन बतानी है। ठीक है, क्योंकि बनेगा तो एडिशन तो ब्रोमीन की होनी है ना, सब्स्टिट्यूशन तो सॉरी ब्रोमीन की होनी है, आके लगना तो ब्रोमीन ही है, बट फ़र्क आएगा सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजीशन का। देन वी हैव 12th क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, पीछे भी दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में कि मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन आप कैसे देंगे, ये ओरिएंटेशन में ही है। ठीक है, कि आप वो कैसे बनाएंगे और ये कैसे बनाएंगे। तो पहले आपने जैसे ये फर्स्ट है ना ए वाला, इसमें बेटा पहले आपने नाइट्रोबेंजीन बनानी है वही नाइट्रेशन से। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन के अंदर क्लोरीन की एडिशन करके मेटाक्लोरोबेंजीन बनानी है, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनानी है। ये आप करेंगे अपने पास रजिस्टर में, तो फिर ही ये आपके पास जो है वो एक समझ लें आपने पेज के ऊपर जो है ना क्वेश्चन नंबर दे के और उस तरह से ये सॉल्व करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर जिस टाइम पे टेस्ट होगा, जिस टाइम पे सॉरी जो बाद में आपके पेपर्स होंगे, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। फिर 14 क्वेश्चन देख लें जी, डिटेल आउट 3 रिएक्शंस इन विच बेंजीन बिहेव एज इफ इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड 3 रिएक्शंस इन विच इट बिहेव एज इफ अनसैचुरेटेड। तो बेटा सैचुरेटेड वहाँ पर बिहेव करेगी जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही है, वहाँ का मतलब है कि बेंजीन इज़ एक्टिंग एज सैचुरेटेड। और 3 आपने वो रिएक्शंस दे देने हैं जहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन शो कर रही है, तो वो वाले रिएक्शंस हो जाएंगे जहाँ पर बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पर एक्ट कर रही है। बात समझ आ गई, 3 सब्स्टिट्यूशन के 3 एडिशन के। ठीक है, उसके बाद फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आपने लिखा भी था। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अब आपका चैप्टर नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज आप करेंगे। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा मैं आज आपको चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करवा रही हूँ, वरना आपने आज करना यही है कि चैप्टर 9 की जो बेसिक आपकी एक्सरसाइज है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर 10 जो है ना बेटा, इसकी इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। चैप्टर नंबर 10 इज़ अबाउट अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, आपको 7th चैप्टर में याद होगा हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये RX होता है। ठीक है, इसमें R जो है ये अल्काइल ग्रुप है और X जो है वो हैलोजन है। हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकती है, चारों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, अल्काइल भी इसी तरह कोई भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, मिथाइल, इथाइल वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं अल्काइल हैलाइड्स की। बेटा यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। ठीक है, कि अगर अल्केन्स के ऊपर हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है तो उन्हें हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, जैसे मीथेन है CH4, आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह क्लोरीन लगा दी तो वो मिथाइल क्लोराइड हो गई। ठीक है, हेलो एल्केन। उसके बाद दे मे बी मोनो, डाई, ट्राई और पोली हेलो एल्केन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द मोलेक्यूल। ठीक है, सबसे पहले इसके हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने हैलोजन के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बेटा अगर हैलोजन का एक एटम प्रेजेंट है,
अल्काइल ग्रुप पे तो उसे मोनो हेलो अल्केन कहते हैं, अगर 2 हैं तो डाई हेलो अल्केन कहते हैं, और अगर 3 हैं हेलोजन के मॉलिक्यूल्स तो फिर हम ट्राई हेलो अल्केन्स कहते होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनमें से बेटा जो मोनो हेलो अल्केन्स हैं ये वाले, इन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ना जो है इस चैप्टर में वो अल्काइल हैलाइड्स यानी कि मोनो हेलो अल्केन्स को है। तो आप अगर पूछा जाए कि जी शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, तो आप एक तो उसका जो है वो जनरल फॉर्मूला भी बताएंगे, साथ बताएंगे कि द मोनो हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। जनरल फार्मूला उन्होंने बता दिया, इसका RX है, R मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, और इसी तरह X भी जो है वो हैलोजेंस में से कुछ भी हो सकता है। अब इनको जो हम क्लासीफाई करते हैं मोनो हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स को, बेटा उनकी क्लासिफिकेशन ये है। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि ये जो एक हैलोजन का एटम है ये कौन सी कार्बन के साथ अटैच है। बेटा अगर ये हैलोजन का एटम पहली कार्बन अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है, अल्फ़ा कार्बन हम ऐसी कार्बन को कहते हैं जो मज़ीद किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो या फिर एक कार्बन के साथ अटैच हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है, ये क्लोरीन देखें किस कार्बन के साथ अटैच है, जो किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है, और यहाँ पर क्लोरीन ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो कि सिर्फ एक और कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो बेटा ये जो हैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। ठीक है, ये भी इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें क्लोरीन ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन के साथ है, ये अलग बात है कि इस कार्बन के आगे भी एक और कार्बन है। ठीक है, लेकिन ये वाली कार्बन तो सिर्फ आप देख रहे हैं ना एक ही कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आपके पास ये होते हैं जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू वन और नो कार्बन। ठीक है, जो सिर्फ एक या फिर किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो या फिर एक कार्बन के साथ अटैच हो। यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में आपके पास जो हैलोजन का एटम है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच होता है। ठीक है, जैसे क्लोरोमीथेन, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं क्लोरोमीथेन की, क्लोरोइथेन की वगैरह। उसके अलावा सेकंड आपके पास क्लासिफिकेशन है जी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। बेटा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स वो होंगे जहाँ पर अल्काइल जो आपके पास हैलोजन का एटम है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि मज़ीद 2 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन्स के साथ अटैच है। ठीक है, तो डेफिनीशन देख लें, secondary alkyl halides are those in which a halogen atom is attached with a carbon atom which is further attached to 2 other carbon atoms directly। ठीक है, डायरेक्टली का वर्ड भी कहना ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट अटैचमेंट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाली देख लें, ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन एक ही टाइम पे 2 अलग-अलग कार्बन के साथ अटैच है डायरेक्टली। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। फिर टर्शरी की, अब टर्शरी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, टर्शरी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर आपके पास जो है वो आपका हैलोजन का जो एटम है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जो कि मज़ीद 3 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो। जैसे कि यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि आपके पास जो कार्बन है वो मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, जिसके साथ क्लोरीन लगा है। सो दिस इज़ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड and in tertiary alkyl halides halogen atom is attached to a carbon which is further attached to 3 carbon atoms directly। जैसे ये इसका नाम आप क्या देंगे, देख लें आपके पास ये जो 1 2 3 स्ट्रेट चेन में कार्बन है। ठीक है, तो एक तो ये प्रोपेन हो गई, और अब सेकंड कार्बन के ऊपर क्योंकि क्लोरो ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है तो दैट इज़ वाई दिस इज़ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। बेटा सबसे जो कॉमन नेमिंग है अल्काइल हैलाइड्स की वो ये है कि पहले आप जो है वो अल्काइल का नाम दें जो भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और उसके बाद हैलोजन का नाम दे दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, और क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इथाइल है तो इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आइजोब्यूटाइल है, आपको पता है ये आइजोब्यूटाइल है, आपने आइजोमर का चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो दिस इज़ आइजोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज़ एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कॉमन नेमिंग है। आईयूपैक नेमिंग हम जो है वो किस तरह से देते हैं, वो यूँ देते हैं कि सबसे पहला इसका स्टेप ये है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटिन्यूस जो चेन है सबसे पहले उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे कि बेटा अगर आप इसको यहाँ पर 1 और यहाँ पे इसको 1 और इसको 2 कहते
तो फिर आप क्लोरीन तो तीसरा नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्लोरीन तो कार्बन तो नहीं है, क्लोरीन है वो, ठीक है। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड बनता है। लेकिन अगर आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू की है 1 2 और ये 3 कार्बन, तो फिर 3 आपके पास कार्बन है, इसीलिए हमने इस वाली चेन को जो है वो पेरेंट चेन के तौर पे लिया है, ठीक है। सेकंड इसका स्टेप है नंबर द कार्बन एटम इन द चेन सो दैट द कार्बन एटम बेरिंग द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो बेटा इसकी नंबरिंग हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास, अब देखें जैसे मैं यहाँ से समझा देती हूँ। अब अगर ये वाला जो है एन ब्यूटाइल हम चाहते तो नंबरिंग आपके पास बेटा यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन हम नंबरिंग इसके केस में यहाँ से शुरू करते हैं इस वाली कार्बन से। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। क्यों? क्योंकि ये वाली कार्बन जो है डायरेक्टली क्लोरीन के साथ अटैच है, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है या जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता है, हम उस कार्बन को जो है वो फर्स्ट पोजीशन देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने आपको ये बता भी दिया है, यही बताया हुआ है कि क्योंकि हैलोजन आपके पास इस वाली कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम जो है वो यहाँ से नंबरिंग देना के बजाय 1 2 3 कहने के बजाय इसे यहाँ से नंबरिंग दे के सेकेंड नंबर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इफ़ द सेम अल्काइल सब्सटेंट अगर मोर देन वंस द चेन, अगर आपके पास जो अल्काइल सब्सटेंट है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो बेटा हम डाई या ट्राई यूज़ कर लेते होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपके पास है पोजीशन ऑफ सब्सटेंस इंडिकेट, नंबर के साथ यूज़ करते हैं कि नंबर आपने बताना होता है। जैसे यहाँ पे देखें 2 हेलो ब्यूटेन लिखा हुआ है ना हमने, ठीक है, क्योंकि कौन सी कार्बन नंबर पे हेलोजन लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे, इसलिए हमने 2 हेलो ब्यूटेन लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपने मैट्रिक में भी पढ़ी थी, रिकॉल जो है वो करें ज़रा। जैसे यहाँ पर देखें बेटा, अब यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। ये आपके पास क्या है जी, 1 2 3 3 कार्बन है, तो दिस इज़ प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन पे क्योंकि क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह ये आपके पास यहाँ से नंबरिंग देना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है सेकंड वाले पे, तो ज़रा करीब पड़ेगी, ठीक है। 1 2 3 4, आप 4 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, ठीक है, किसी एक को। लेकिन अब ये 4th मेंबर हो गई तो ब्यूटेन, ठीक है, और सेकंड पे क्योंकि ब्रोमीन है और थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो दिस इज़ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये वाली आपके पास क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पर देखें इस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो बेटा दिस इज़ डाई क्लोरो, क्योंकि अब हमने 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 बतानी है तो डाई का वर्ड यूज़ करते हैं, 3 हो तो ट्राई, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाई क्लोर 2 2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है तो 2 दफ़ा 2 आएगा क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखें, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 4 मिथाइल, और कितने टोटल आपके पास कार्बन है 6, तो दिस इज़ 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, दिस इज़ 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये इसी तरह ये आपके पास ये पिछला ही था 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 2 क्लोरो, ये वाला 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन है, और ये वाला आपके पास जो है वो 2 ब्रोमो 3 और 4 क्या है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए ना, पेंटेन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो इंट्रोडक्शन था। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। और एक और बात, आपका जो टेस्ट है, जो रिमेनिंग चैप्टर है आपका बेंजीन वाला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, उसका जो रिमेनिंग पार्ट का टेस्ट होगा बेटा वो मंडे को होगा, ठीक है। तो उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, और उसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।